हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लेवरेज कंसल्टेंट्स। और आज की वीडियो में बात करेंगे 5 ऐसे डिसिप्लिन के बारे में जिनको अपनाकर आप शेयर मार्केट में प्रॉफिटेबल हो सकते हो। उससे पहले अगर आपने अभी तक लेवरेज कंसल्टेंट चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप पेटीएम मनी के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं ऐसे 5 डिसिप्लिन के बारे में जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला डिसिप्लिन कि मार्केट के अंदर जब भी आप कोई ट्रेड लें मार्केट के अंदर, पेशेंस के साथ उसमें काम करें। पेशेंस के साथ काम करने का मतलब होता है कि जब आपने कोई ट्रेड लिया है तो उसके अंदर आप पहला तो स्टॉप लॉस लगाएं। सबसे पहले अपने आप को स्टॉप लॉस लगाएं, क्योंकि मार्केट आपको कितना पैसा देगा ये मार्केट के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। लेकिन मार्केट कितना पैसा लेगा आपसे ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले अपना स्टॉप लॉस लगाएं, चाहे आप उस ट्रेड के अंदर 200% श्योर क्यों ना हो। उसके बाद उस ट्रेड के अंदर पेशेंस से वेट करें आराम से। जब वो ट्रेड आपकी डायरेक्शन में जा रहा होता है तो उसके अंदर वेट करेंगे तो आपका पैसा बनेगा। जनरली क्या दिक्कत आती है कि जैसे हमने कोई ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें 500 रुपये मिला और हम निकल जाते हैं। भाई एक बात बताओ, जब ट्रेड आपकी डायरेक्शन में जा रहा है यानी कि वो आपके लिए विनिंग ट्रेड है। विनिंग ट्रेड का मतलब होता है कि वो आपकी डायरेक्शन में जा रहा है, आपको मार्केट में प्रॉफिट हो रहा है। तो जब आपके लिए वो विनिंग ट्रेड है तो विनिंग ट्रेड में हमेशा वेट करना बनता है। उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, जब आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करोगे तो आपको वहाँ पे जो रिस्क होगा, आपका जो रिस्क होगा वो मिनिमाइज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आपका रिस्क जो होगा वो मिनिमाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। इससे आपका मार्केट में रिस्क कम हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। हम लोग गलती क्या करते हैं सबसे बड़ी, कि हमें अगर मार्केट में 2000 रुपये का लॉस दिखा रहा है तो हम वहाँ पे आराम से बैठे रहते हैं, जबकि हमें विनिंग ट्रेड के अंदर काम करना चाहिए। जब ट्रेड आपके फेवर में चले तो उसमें पेशेंस से वेट कीजिए, ठीक है। हो सकता है कि आपको वहाँ पे थोड़ा टाइम वेट करना भी पड़ जाए, 15 मिनट 20 मिनट, लेकिन जब वो ट्रेड आपका विनिंग चल रहा है तो उसमें वेट करेंगे तो आपका डेफिनेटली प्रॉफिट जो है इंक्रीज होने के चांसेज होते हैं, ठीक है। और जब हम उस ट्रेड को क्लोज कर देते हैं ना जल्दबाजी के अंदर, और बाद में देखते हैं कि उस ट्रेड के अंदर अगर हम रहते तो हमारा जैकपॉट लगता। इस बात को समझिए। तो अभी से गलती नहीं करनी है। क्या गलती नहीं करनी है कि जब आपके ट्रेड आपकी डायरेक्शन में चले, आपको वहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा हो, तो चार्ट को देखें सबसे पहले। और चार्ट जब आपको बता रहा है कि आपका ट्रेड आपकी डायरेक्शन में चल रहा है तो उस ट्रेड के अंदर आप पेशेंसफुली वेट कीजिए, आपको बढ़िया प्रॉफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो पहला डिसिप्लिन आप याद रखेंगे कि वहाँ पे आपको पेशेंसफुली वेट करना है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। क्लियर। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या आता है, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि जब भी आप ट्रेड लें आपको क्वांटिटी कब बढ़ाना है, ठीक है। क्वांटिटी आपको कब बढ़ाना है। जनरली क्या होता है कि हमें मान लीजिए यहाँ पे 500 क्वांटिटी में काम करते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग में ही 500 क्वांटिटी का ट्रेड ले लेते हैं। जबकि एक परफेक्ट तरीका क्या होता है, पहले आप उसके अंदर एक लॉट लीजिए। जब आपका एक लॉट लगे कि विनिंग ट्रेड के अंदर जा रहा है तो उसके अंदर आप अपने लॉट को इंक्रीज कीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, आप उसी ट्रेड के अंदर पैसा लगाएंगे जो आपका विनिंग ट्रेड है, जो आपको मार्केट में पैसा कमा के देगा। तभी आप अपनी क्वांटिटी बढ़ाइए। लेकिन अभी तक क्या करते आ रहे थे, आप हमेशा लॉस के अंदर अपना क्वांटिटी बढ़ा रहे थे ना। आप लॉस के अंदर क्वांटिटी को बढ़ा रहे थे, यानी कि आप क्या कर रहे थे, उसके अंदर एवरेज कर रहे थे। जबकि एवरेज हमेशा कब किया जाता है, जब आपके ट्रेड फेवर में चलता है तो एवरेज करते हैं। कभी भी किसी लॉस मेकिंग ट्रेड को एवरेज मत कीजिए, ठीक है। लॉस मेकिंग ट्रेड को एवरेज मत कीजिए। जैसे आपने कोई ट्रेड 100 पे एंट्री किया, ठीक है, वो 60 आ गया, तो आप क्या करते हो, वहाँ पे 1 लॉट या 2 लॉट या 3 लॉट बाय कर देते हो उसको एवरेज करने के लिए। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, एवरेज कब किया जाता है, एवरेज तब किया जाता है जब मार्केट के अंदर हमें प्रॉफिट दिख रहा हो, ठीक है। जब मार्केट के अंदर हमें प्रॉफिट दिख रहा हो तभी हम उस ट्रेड को क्या करते हैं सर,
एवरेज करते हैं, उससे पहले उस ट्रेड को हम एवरेज नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान रखिए, आपको मैक्सिमम जो लॉस होता है ना वो एवरेज की वजह से होता है। तो एवरेज करना कब स्टार्ट करना है, जब आपको मार्केट में प्रॉफिट दिखे। लॉस दिखे तो ट्रेड से निकल जाना ही बेटर होता है, ना कि उसको एवरेज करना बेटर होता है। तो आई होप आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, तीसरा क्या होता है कि कभी भी अपने मैक्सिमम कैपिटल का यूज मत कीजिए ट्रेड के अंदर, ठीक है। मैक्सिमम कैपिटल का मतलब क्या होता है, हम ट्रेडिंग कैसे करते हैं, हमारा ट्रेडिंग स्टाइल ही गलत है। जो हमारा ट्रेडिंग स्टाइल है ना वो बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है, मान लीजिए आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है, ठीक है, और आपको ट्रेडिंग करना है निफ्टी या बैंक निफ्टी के अंदर। तो अभी तक आप ट्रेडिंग कैसे करते आ रहे थे, 1 लाख के अंदर कितने लॉट आएंगे, है ना, 1 लाख के अंदर कितने लॉट आएंगे, आप उसके अकॉर्डिंग उस लॉट को बाय करते थे। और दोस्तों मैं आपको बिलीव दिलाना चाहूँगा, जिस दिन आपने ये किया होगा ना उस दिन आपको लॉस ही लगा होगा मार्केट के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ग्रीड है ना आपकी, वो आपसे मैक्सिमम कैपिटल पे काम कराती है। तो आपको मैक्सिमम कैपिटल पे काम नहीं करना है, आपको अपना रिस्क रिवार्ड देख के काम करना है। अब ये रिस्क कितना होना चाहिए आपका एक ट्रेड के अंदर, तो देखो मैं इसके लिए आपको एक ही सॉल्यूशन बताऊंगा। जितना आपकी पर डे इनकम है, पर डे इनकम मान लीजिए आपकी है 1000 रुपये, तो भैया आपका 1000 रुपये से ज़्यादा का रिस्क नहीं होना चाहिए मार्केट के अंदर। इस बात को आप समझ लीजिए, 1000 रुपये से ऊपर का रिस्क आप नहीं लेंगे मार्केट में। क्यों, अगर 1000 रुपये आपका चला भी गया तो फिर आप नेगेटिव नहीं होंगे वहाँ पे, क्योंकि आपके पास एक लॉजिक हो जाएगा कि ठीक है आज की इनकम मैंने लॉस कर दी है, लेकिन कल मैं अच्छे से ट्रेड करूँगा। इस चीज़ को ध्यान से काम कीजिए आप, ठीक है। फोर्थ सबसे इम्पोर्टेंट, फोर्थ में क्या आएगा देखिए, जब भी आप ट्रेड लेते हैं उसके बाद अपने ट्रेड की एक समरी बनाइए। समरी का मतलब होता है ट्रेडिंग जर्नल कह सकते हो आप उसको, ठीक है, उसको आप ट्रेडिंग जर्नल भी बोल सकते हो। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप लिखिए आपने किस डेट को ट्रेड लिया, किस टाइम पे ट्रेड लिया, ठीक है, और आपने कौन से इंस्ट्रूमेंट में काम किया, मतलब निफ्टी में काम किया, बैंक निफ्टी में काम किया, जो भी काम किया, क्या आपका स्ट्राइक प्राइस था, ठीक है, कितने पे बाई किया, कितने पे सेल किया, कितने का प्रॉफिट हुआ आपको। अब ये करने के बाद आपको क्या करना है, जब मार्केट क्लोज होता है 3:30 बजे, तो आपको चार्ट में देखना है, ओपन करना है चार्ट को और अपने ट्रेड को मैच कीजिए, क्या आपने सही ट्रेड लिया या नहीं लिया। वहाँ पे आपको आपकी मिस्टेक्स पता चलेंगी कि आपने क्या गलतियाँ की है, और उस मिस्टेक्स को आपको लिखना है, और लिखने के बाद उस मिस्टेक्स में क्या इम्प्रूवमेंट करना है वो इम्प्रूवमेंट कीजिए। अगर आप 1 महीना कंटिन्यू ऐसा करते हैं तो आप देखिएगा आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है, आपका जो भी ट्रेडिंग स्टाइल है वो काफ़ी सुधर गया है, ठीक है। अब आपको मार्केट में बड़े बड़े लॉस नहीं होंगे सर, क्यों, क्योंकि आपने जो अपनी गलतियां थी उनको क्या किया है, उनको आपने रेक्टिफाई किया, उनको सॉल्यूशन किया, उनको सोल्व किया आपने। तो हमेशा अपने ट्रेडिंग का समरी बनाइए, आपने कितने ट्रेड लिए, और अगर आप मार्केट में ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो वो ओवर ट्रेडिंग भी यहीं से कंट्रोल होती है आपकी। जैसे मान लीजिए आपने आज 60 ट्रेड कर दिए, जब आप 60 ट्रेड का डेटा बनाएंगे ना तो आपको लगेगा कि आपने मार्केट में क्या किया, आज ओवर ट्रेडिंग किया, और आप अगले दिन से अपने ट्रेड को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देंगे। और जब आप अपने ट्रेड को कंट्रोल करेंगे तो डेफिनेटली आप एक बड़े लॉस से प्रॉफिट में आना चालू हो जाएंगे। तो कभी भी ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसी गलती आपको मार्केट में मुश्किल में डाल सकती है हमेशा, ठीक है। 5वां पॉइंट डिस्कस करते हैं। 5th पॉइंट के अंदर क्या आता है देखिए, 5th पॉइंट के अंदर आता है कि मार्केट में हमेशा आपका प्रोबेबिलिटी माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी माइंडसेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी माइंडसेट का मतलब होता है कि मार्केट के अंदर हमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। काफ़ी लोग जो ट्रेडिंग करते हैं उनको तो मार्केट में स्टार्टिंग में यही नहीं पता होता कि मार्केट में वो है क्यों, वो प्रॉफिट करने आए हैं या लॉस करने आए हैं। जब वो लोग ट्रेड में एंट्री करते हैं ना तो उनके माइंड में क्या चल रहा होता है कि भैया हमें लॉस ना हो जाए कैसे भी, बस प्रॉफिट का तो देखा जाएगा लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए। तो पहले तो अपना प्रोबेबिलिटी माइंडसेट बनाइए कि जो आप ट्रेड ले रहे हैं ना उसमें आपको लॉस भी लग सकता है, ठीक है। और हमेशा एक ध्यान रखिए कि कोई भी मार्केट में ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं बनी जो 100% काम करेगी,
ठीक है, क्योंकि हर दिन का जो मार्केट होता है, एवरी डे मार्केट विल बी डिफरेंट। इस बात को समझिए आप, कभी कोई स्ट्रेटेजी काम करती है, कभी कोई स्ट्रेटेजी काम करती है। ठीक है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा सर, हर दिन का मार्केट अलग होता है, कोई भी स्ट्रेटेजी मार्केट में 100% काम करने वाली नहीं है। तो आप किसी भी एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करके उस पर काम कीजिए, और जब वो स्ट्रेटेजी लागू हो, जिस दिन मार्केट के अंदर वो स्ट्रेटेजी वर्क करे, काम करे, तो उस पर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है वहाँ पे। ठीक है, इस चीज़ को समझिए। और मार्केट के अंदर फिर बता रहा हूँ, जितना पेशेंस रखेंगे मार्केट आपको उतना ही रिवॉर्ड करेगा। और जनरली एक चीज़ देखने में आती है मार्केट के अंदर क्या, कि मॉर्निंग के अंदर काफ़ी लोग प्रॉफिट में होते हैं, लेकिन उनका जो ग्रीड होता है कि और पैसा रिकवर किया जाए मार्केट से, और पैसा निकाला जाए मार्केट से, एंड ऑफ द डे उनको किस में चेंज कर देता है, लॉस में चेंज कर देता है। तो भैया जब मार्केट में आप प्रॉफिट बुक कर लेना, तो मार्केट से एग्जिट होना स्टार्ट हो जाए, मार्केट को एग्जिट कर दो। आप जो भी करना है वो नेक्स्ट डे करेंगे। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, आपने आज जो कमाया है, आज जो भी आपने कमाया है मार्केट से, जैसे आपने मान लीजिए आज प्रॉफिट किया 2000 रुपये का, तो ये जो 2000 का प्रॉफिट आपने आज किया है ना, ये आपके लिए नेक्स्ट डे बहुत अच्छा काम करेगा। क्यों काम करेगा, एक तो पहला आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मार्केट में आएंगे, है ना, आप किस में आएंगे, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मार्केट में आएंगे। दूसरा, आपका रिस्क भी कितना रहेगा, आपको 1000 रुपये रिस्क लेना है, तो कल को अगर आपका लॉस लग भी गया 1000 रुपये का, तो वहाँ पे आप कम से कम 1000 के प्रॉफिट में तो रहोगे, थर्ड डे ट्रेड तो कर सकते हो। और वहाँ पे क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी बनेगी। प्रोबेबिलिटी किसकी बनेगी, कि आप प्रॉफिट कमा सकते हो। तो कभी भी ऐसी गलती मत कीजिए, हमेशा कुछ प्रॉफिट को घर ले जाना सीखिए। जब तक प्रॉफिट आपके घर पे नहीं जाएगा, तब तक आप एंड ऑफ द मंथ मार्केट में कभी भी प्रॉफिट में नहीं आओगे। अगर सभी रूल को आप फॉलो करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल जो है काफ़ी सुधर जाएगा। देखो, वीडियो तो बहुत सारे बना दिए मैंने, लेकिन दिक्कत क्या आती है कि टेलीग्राम में 1 लाख लोग हैं और वीडियो मुश्किल से 10,000 लोग भी नहीं देखते, और पैसा सभी को कमाना है। सर, बिना लर्निंग पैसा कहाँ से आएगा, आप मुझे जवाब दीजिए। जब तक लर्निंग ही नहीं करोगे तो पैसा कहाँ से आएगा। अभी आप जो कमा रहे हो वो कैसे कमा रहे हैं, आपने 15 साल दिए तभी तो कमा पा रहे हैं आप। और मार्केट में आपको 5 दिन के अंदर लर्निंग चाहिए, 5 दिन के अंदर प्रॉफिट चाहिए, कैसे पॉसिबल है सर। आफ्टर ऑल मार्केट भी एक बिजनेस है, और बिजनेस में आने के लिए डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लर्निंग बढ़ानी पड़ेगी। जितनी आपकी लर्निंग होगी उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, अर्निंग होने वाला है। तो डेफिनेटली आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करेंगे, और इनको मंडे से फॉलो कीजिए, आपको ट्रेडिंग स्टाइल में आपको काफ़ी चेंज दिखेगा, और आप प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, कल आपके लिए लेवल वाला वीडियो अपलोड हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।